दोस्तों, किस्मत का ऊँट कब किधर किस करवट बैठेगा ये कुदरत से बेहतर कोई जानता नहीं है। ये हैरत अंगेज़ कहानी है मिर्ज़ा गियास बेग की, जो ईरान के एक रईस थे और अपना सब कुछ खोने के बाद अपनी प्रेग्नेंट बीवी, 2 बेटों और अपनी बेटी के साथ बचा कुचा सामान लेकर इन खतरनाक रेगिस्तानों को पार करके खुरासान और अंधार होते हुए हिंदुस्तान की ओर अकबर के दरबार में नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। अफगानिस्तान के कांधार पहुँचते पहुँचते लुटेरों ने इनका सब कुछ लूट लिया और इनके पास केवल 2 ऊँट और अपने परिवार के लोग रह गए। कांधार के इस खौफनाक अंधेरे और मायूस माहौल में मिर्ज़ा के घर एक बेटी ने जन्म लिया है, जो आगे चलकर सम्राट जहांगीर की बेगम मलिका नूरजहां बनी। इसके बाद मिर्ज़ा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें काबुल का दीवान या खजांची बनाया गया और उनके दोनों बेटों को सेनापति और मंत्री बनाया गया और उसके बाद उनका लगातार दिन पर दिन कद बढ़ता ही गया। सन 1611 में उनकी बेटी की शादी सम्राट जहांगीर से हुई और वो मलिका नूरजहां कहलाई, और दूसरी बेटी की शादी शाहजहां के छोटे भाई शहजादा शहरयार से हुई। अकबर के समय में वे प्रधानमंत्री थे और जहांगीर के समय में उन्हें खजाने का मंत्री बनाया गया और इम्तादुद्दौला की उपाधि दी गई। जिस औलाद की परवरिश की फिक्र बाप को खाई जा रही थी, उसी बेटी ने अपने पिता को ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। और आइए अब चलते हैं आगरा में यमुना के किनारे इन्हीं इम्तादुद्दौला का मकबरा देखने। खूबसूरती और आर्किटेक्चर वाइज ये मकबरा ताजमहल से कमतर नहीं है। इसे बेबी ताजमहल या छोटा ताजमहल भी कहा जाता है और कहते हैं कि ताजमहल का इंस्पायरेशन और पेंटिंग इसी को देखकर की गई थी। ये ताजमहल से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर है। एक ऑटो से आप यहाँ यमुना पार करके आ सकते हैं और एक 30 रुपये का आपको यहाँ एंट्री टिकट लेना होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मॉन्यूमेंट का कस्टोडियन है और वही इसका प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस करता है। टिपिकल मुगल चारबाग आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। चारों तरफ बाग हैं और बीच में ये मकबरा है। एक लाल बलुए पत्थर का शानदार दरवाज़ा पार करके आप इस मकबरे के सामने पहुँचते हैं। मकबरे के चारों कोनों पर छज्जेदार टावर्स है और बीच में गुंबज के स्थान पर एक चौकोर बारादरी आपको दिखाई देती है। यमुना किनारे का ये बागीचा इत्मादुद्दौला की ही जायदाद थी और नूरजहां ने अपने माता पिता के लिए ये मकबरा लगभग 1622 में बनाना शुरू किया, जो 1628 में जाकर ख़त्म हुआ और नूरजहां ने इसे अपने प्रीवी पर्स के पैसों से तैयार करवाया। ताजमहल के समान ही राजस्थान के मकराना से मंगाए गए संगमरमर से इसे तैयार किया गया है। साथ ही इसकी पेंटिंग और चित्रकारी में ओनेक्स, टोपाज, जैस्पर और कई प्रकार के दूसरे बहुमूल्य पत्थरों से इसकी चित्रकारी और पेंटिंग की गई। मकबरे की संगमरमरी दीवारों पर ईरानियन स्टाइल की खूबसूरत पेंटिंग्स में आप वाइन वेस्ट, डिश, कप, कई प्रकार के मधुमक्खी छत्ते, गुलदस्ते, फूल पत्तियाँ और कई खूबसूरत डिज़ाइन की पेंटिंग्स देख सकते हैं। सदियाँ गुजर गई पर रंग और चमक अभी भी वैसा ही बाकी है। आप देखिए। मकबरे के अंदर मिर्ज़ा गियास बेग या इत्मादुद्दौला, उनकी धर्मपत्नी असमत बेगम और साथ ही उनके रिश्तेदारों, भाइयों और बेटियों की कब्रें। इस मकबरे जैसा ही खूबसूरत काम बुरहानपुर के काला ताजमहल में किया गया है, जो शाहनवाज खां का मकबरा है। आप उसे भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। खूबसूरत महीन जालियों से छिनकर रोशनी इस मकबरे के अंदर गलियारों में आती है और इसी प्रकार का खूबसूरत काम आपने फतेहपुर सिकरी में हज़रत सलीम चिश्ती की दरगाह और साथ ही ताजमहल में भी देखा होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार एक बेटी ने अपने बाप को रंग से राजा बना दिया। ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो बेटी के पैदा होने पर अफसोस करते हैं।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।